Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to study chapter number 3 Mindful Eating, A Path to a Healthy Body. इस चैप्टर में हम समझेंगे कि हम अपनी बॉडी को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ हमारे लिए हेल्दी होती है, ये सब हम जानेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग आपको स्क्रीन पर एक श्लोक दिख रहा है. को अरुक को अरुक को अरुक, हित भुक मित भुक ऋतु भुक. इस श्लोक का मीनिंग है हु इज हेल्दी, वन हु ईट्स फूड दैट इज होलसम इन मॉडरेट क्वांटिटीज एंड अप्रोप्रिएट फॉर द सीजन, टाइम एंड प्लेस. इसका सीधा मतलब ये है कि अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें उसके लिए हेल्दी फूड खाना पड़ेगा. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू वी ईट. हम डेली घर पर क्या खाना खाते हैं, क्या वो हमारे न्यूट्रिशंस को पूरा कर रहा है, क्या वो हमारे लिए हेल्दी है, कहीं हम ज़्यादा जंक तो नहीं खा रहे हैं. ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो. सो ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे एंड फूड इज़ एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर लाइफ. हमारे लिए जीने के लिए, एनर्जी देने के लिए हमें फूड का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है और बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स हैं जो हमारी डाइट में अवेलेबल होते हैं. रोटी, सब्ज़ी, द वेजिटेबल्स, पल्सेस, राइस, उसके बाद देयर इज़ मिल्क, देयर आर फ्रूट्स ऑल्सो, ग्रीन वेजिटेबल्स है, अदर कल्चर के फूड आइटम्स भी हम इंक्लूड कर सकते हैं. बहुत ही वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स हैं जो हमारे मेन्यू में अवेलेबल होता है और जो हम डेली खाते हैं. और अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स हमें अलग अलग न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं. सो नाउ वी विल स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड. मतलब ऐसा नहीं है कि रोटी में आपको सारे न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे तो आप सिर्फ रोटी ही रोटी खा सकते हैं, और यू कैन गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम राइस तो आप राइस ही खाएं. यू नीड टू ईट वेरियस डिफरेंट फूड आइटम्स इन ऑर्डर टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स. तो सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट हम पढ़ रहे हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स को इफ आई एक्सप्लेन इट टू यू इन अ सिंपल फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट होते हैं एनर्जी गिविंग फूड और सिंपल शुगर के फॉर्म में ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं. देन द नेक्स्ट टाइप न्यूट्रिएंट इज फैट्स. जो फैट्स हैं दोज आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग है वैसे फैट्स को भी हम एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट ही कहते हैं. बट जो फैट है वो बॉडी में स्टोर रहते हैं, थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट है प्रोटीन. हमारी बॉडी को एनर्जी जो चाहिए है काम करने के लिए या कुछ भी चीज़ें करने के लिए, वो एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट से मिल जाती है. बट हमारी बॉडी को ग्रोथ की जो ज़रूरत है, ग्रोथ वाला जो न्यूट्रिएंट है वो प्रोटीन होता है. प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है. उसके बाद बॉडी बिल्ड हो गई, एनर्जी प्रोवाइड हो गई, बट ऑल्सो आवर बॉडी नीड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटवर्ड डिजीजेस. किसी दूसरी डिसीज से हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए है, तो दैट वी गेट फ्रॉम विटामिन्स और यू कैन ऑल्सो कॉल इट वाइटामिन्स. ऑलराइट, सो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड देन नेक्स्ट इज मिनरल्स. जो मिनरल्स हैं वो भी प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट होता है. वाइटामिन्स एंड मिनरल्स दोनों ही हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है. हमें बाकी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के साथ साथ विटामिन्स एंड मिनरल्स की ज़रूरत भी है. देन लास्ट कॉम्पोनेंट इज वाटर एंड रफेज. सो वाटर एंड रफेज आर हेल्पफुल टू आवर बॉडी फॉर पासिंग स्टूल. मीन्स वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए वाटर एंड रफेज की रिक्वायरमेंट होती है. ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, हमें इससे कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलती है, बट इट इज़ जस्ट फॉर पासिंग आउट द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. तो एक बार आप इसको एक स्क्रीन पर दोबारा देख सकते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स दोनों एनर्जी गिविंग फूड है. प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट. विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्टिव फूड. वाटर एंड रफेज आर फॉर पासिंग स्टूल. सो नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स. हमने अभी जाना है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं. मतलब whatever energy we need for doing any kind of work, वो हमें पूरी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू मिलती है. अब हम ये जानेंगे कि हमें कौन कौन से फूड आइटम्स से कार्बोहाइड्रेट मिलता है. तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सीरियल्स में जैसे वीट है, राइस है, मेज है, उसके अलावा पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड मेजरली फ्रूट्स में से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है. ग्लूकोज से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड होती है. आपने सुना होगा अगर किसी को चक्कर आ रहा है तो ग्लूकोज का ड्रिंक मिलाकर उसे दे देते हैं तो फिर
इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है उस पर्सन को। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी गिविंग फूड, जो हमें डेली वर्क करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फैट्स। सो फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, मगर ये जो है फैट्स कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स इज प्रेजेंट इन फैट्स, और ये हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं काफ़ी टाइम तक और बाद में हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। बट फैट्स का एक ड्रॉबैक होता है कि टू मच फैट जो है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है एंड इट कैन लीड टू ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा भी कर सकता है। नाउ हैव अ लुक एट द फूड आइटम्स विच कंटेन फैट्स। जो आपको स्क्रीन पर कुछ फूड आइटम्स दिख रहे हैं, घी लड्डू, बटर है, वॉलनट है, ऑयल एंड कर्ड, these are all the food products that contain fats in them. Now let us move on to the next type of nutrient which is the proteins. जैसे कि मैंने प्रोटीन्स के बारे में पहले भी बताया है, ये बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। ये हमारी बॉडी को ग्रोथ में हेल्प करते हैं और रिपेयर में भी हेल्प करते हैं, इसीलिए हम इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, पल्सेस हैं, ये बहुत ही ज़्यादा गुड सोर्सेस हैं प्रोटीन के। जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उन्हें प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा लार्जर क्वांटिटीज़ में ज़रूरत होती है ताकि वो मसल बिल्ड कर पाए। नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर आर सम फूड आइटम्स गिवन। ये प्रोटीन के काफ़ी रिच फूड सोर्सेस हैं, जैसे कि पल्सेस हैं, फिश है, एग्स हैं एंड चिकन एक्सेट्रा। And now the next type of nutrients are vitamins and minerals. As we have already studied, जो vitamins and minerals हैं वो हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। मतलब ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को डिजीज़ेस से प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी हेल्दी रखते हैं। जैसे कि कुछ फूड आइटम्स जैसे मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं, ये विटामिन्स एंड मिनरल्स के अच्छे सोर्सेस हैं। इन्हें हम स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल अमाउंट्स में विटामिन एंड मिनरल की ज़रूरत हमें होती है। जैसे आप स्क्रीन पर ये पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये सारे फूड आइटम्स जो हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें प्रोवाइड कराते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजीज़ेस के अगेंस्ट, और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए स्मॉल पोर्शंस में रेगुलरली हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स की ज़रूरत भी पड़ती रहती है। अब आगे हम देखेंगे कि अगर हम विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं लेते हैं तो हमें कौन कौन सी डिजीज़ेस हो सकती हैं। तो आप स्क्रीन पर एक टेबल देख सकते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से या मिनरल की कमी से हमें कौन सा डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है। फर्स्ट जैसे कि आप देख सकते हैं विटामिन ए, जिसका फंक्शन है हेल्दी आई और स्किन प्रोवाइड कराने के लिए। इसके सोर्सेज हैं पपाया, कैरेट, मैंगो, और इसकी डेफिशिएंसी मतलब कमी से हमें लॉस ऑफ विजन होता है। देन सेकेंड टाइप ऑफ विटामिन जो आप देख सकते हैं वो विटामिन बी है। इसका फंक्शन है हार्ट को हेल्दी रखना, और इसके कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं नट्स, सीड्स और डेयरी, और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ हमें होती है उसे हम बेरी कहते हैं। सो सारे जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं हमें उनका प्रॉपर इनटेक लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें उसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती है। नाउ थर्ड इज़ विटामिन सी, और इस विटामिन का फंक्शन है इट हेल्प्स टू फाइट डिजीजेस फाइट करने में विटामिन सी हेल्प करता है। इसके गुड सोर्सेज हैं आंवला, गुआवा, सिट्रस फ्रूट्स एक्सेट्रा, और इसकी डेफिशिएंसी से हमें स्कर्वी नाम की एक डिजीज़ हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट विटामिन इज़ विटामिन डी, और इस विटामिन डी का फंक्शन है टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ, और हमारे बोन और टीथ को कैल्शियम प्रोवाइड कराना। इसके सोर्सेज हैं सनलाइट, मिल्क, एग्स, बटर एंड फिश, और इसकी डेफिशिएंसी से हमें रिकेट्स नाम की डिजीज़ हो सकती है, जिससे हमारे बोन एंड टीथ कमज़ोर हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल सी अ टाइप ऑफ अ मिनरल विच इज़ कैल्शियम। कैल्शियम का फंक्शन है हमारी बोन और टीथ को हेल्दी रखना, और इसके सोर्सेस हैं मिल्क, चीज़, कर्ड एक्सेट्रा। इसकी डेफिशिएंसी से हमें टूथ डिके जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, इसलिए हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी ऊपर हमने देखा विटामिन डी जो है इसी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का फंक्शन करता है। द नेक्स्ट मिनरल इज़ आयोडीन। आयोडीन का फंक्शन है टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़। हमारे ब्रेन को शार्प रखने के लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। इसके सोर्सेज में आयोडाइज्ड सॉल्ट और सीवीड होते हैं। देन इसकी डेफिशिएंसी से हमें गॉइटर नाम की एक डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती है।
देन नेक्स्ट टाइप ऑफ मिनरल इज़ आयरन। आयरन जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ सोर्सेज हैं वेजिटेबल्स एंड बीट रूट, और इसकी डेफिशिएंसी से हमें एनीमिया नाम की एक डिजीज़ हो सकती है, जिससे हमें बहुत ही कमज़ोरी महसूस होती है और ब्लड का कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये हमने देखे थे अभी विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी से क्या डिजीज़ हो सकती है और उसके फंक्शंस अभी हमने जाने थे। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, रफेज, जो कि रियल में एक न्यूट्रिएंट नहीं है, बट रफेज जो है हमारी बॉडी को स्टूल पास कराने के लिए हेल्पफुल होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट है उसको रिमूव करने के लिए हमें रफेज की ज़रूरत होती है। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनमें डाइटरी फाइबर होता है और उसी डाइटरी फाइबर को रफेज भी हम कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इज़ वाटर। वाटर ऑल्दो एक न्यूट्रिएंट नहीं है, बट वो हमारी फूड का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन करने के लिए एंड उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर बहुत ही ज़रूरी होता है। वाटर हमारी बॉडी में से स्वेट और यूरिन के थ्रू सारे वेस्ट को रिमूव कर देता है, इसीलिए हमें सफिशिएंट वाटर ड्रिंक करना चाहिए रेगुलरली ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैलेंस्ड डाइट। व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट? अब हमारी डाइट के लिए हमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़रूरत रहती है। हमें रफेज, वाटर, सारे के सारे मिनरल्स, विटामिन्स और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत है। तो एक ऐसी डाइट जिसमें ये प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं उसे ही हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ जंक फूड। इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो जंक फूड होता क्या है? जो फूड्स हैं जिनमें हायर कैलोरीज होती हैं, जैसे कि हाई शुगर और फैट कंटेंट होता है, उसे हम जंक फूड कहते हैं। और हमें ये क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि इसमें बहुत लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मिनरल, विटामिन और डाइटरी फाइबर होता है, और इसके अलावा सिर्फ शुगर और फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, जो जंक फूड को बहुत अनहेल्दी बना देता है और एक पर्सन इसकी वजह से मोटापा गेन कर सकता है, बहुत ही ओबीज और लेज़ी हो सकता है। आप जैसे कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये फूड आइटम्स हैं जैसे कि पोटैटो वेफर्स हैं, चिप्स के पैकेट है, बर्गर है, फ्राइज़ है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं। ये सारे के सारे फूड आइटम्स जो टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं, ये जंक फूड के आइटम्स हैं और ये हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी होते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मिलेट्स। मिलेट्स जो हैं न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स होते हैं। बहुत स्मॉल साइज़ की ग्रेन्स होती हैं जो हमारी इंडियन डाइट में सेंचुरीज से चलती आ रही हैं, और ये पॉपुलैरिटी गेन कर चुकी हैं बिकॉज इनके न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स हैं। बहुत ही गुड सोर्सेज होते हैं मिलेट्स, विटामिन्स के, मिनरल जैसे कि आयरन और कैल्शियम के, एंड डाइटरी फाइबर्स के। फॉर एग्जांपल आप जो स्क्रीन पर देख सकते हैं, रागी, बाजरा जो है, ये मिलेट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, स्मॉल ग्रेन्स हैं और हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होते हैं और हमें काफ़ी बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फूड माइल्स। अब जैसे कि कोई भी फूड का बैग है या पैकेट है, उसका डिस्टेंस जो ट्रैवल होता है कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए, उसे हम फूड माइल कहते हैं। और फूड माइल्स को रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उसका कॉस्ट कट डाउन हो पाए और फार्मर्स उससे बेनिफिट कर पाएँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल पाए, जिससे हमारा फूड फ्रेश रहे और हेल्दी भी रहे। आप जो प्रोसेस देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर, ये फूड माइल की प्रोसेस है। फर्स्ट नंबर पे फार्मर ग्रो करता है वीट को, उसके बाद उसकी थ्रेशिंग होती है, देन थर्ड नंबर पर स्टोर होता है वो, नंबर 4 पे उसकी ग्राइंडिंग और पैकेजिंग होती है, आफ्टर दैट रिटेल शॉप पे उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और फिर उसके बाद वो कुक होकर हमारी प्लेट पर पहुंच पाता है। सो कोई भी फूड आइटम हमारे तक पहुंचने के पहले ये सारी प्रोसेस को फॉलो करता है। दैट इज़ वाई we should always eat healthy and we should always share and respect the food. Also we should support the local producers ताकि जो प्रोड्यूस है फूड आइटम है उनसे हमारे प्रोड्यूसर्स को यानी कि फार्मर्स को बेनिफिट भी हो पाए। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं, एंड आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। Thanks for watching.